आज का हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है द्विघात समीकरणों का हल। एकदम बेसिक से जानेंगे, एकदम अच्छे से जानेंगे कि किसी भी द्विघात समीकरण को हल कैसे किया जाता है। ये एक ऐसा टॉपिक है, बहुत से बच्चे इसको पढ़ते हैं लेकिन इस टॉपिक को वास्तव में समझ नहीं पाते हैं कि द्विघात समीकरण को कैसे हल करना है। तो द्विघात समीकरण को हल करने की जो विधियां होती हैं, इसको हल करने की 3 विधियां होती हैं, 3 मेथड्स। द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां हैं। पहली विधि होती है गुणनखंड विधि, दूसरी विधि होती है पूर्ण वर्ग विधि और तीसरी विधि होती है श्रीधराचार्य सूत्र। चलिए, तो आज हम लोग सबसे पहले द्विघात समीकरण को हल करने के लिए गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं। ये आपके सामने एक द्विघात समीकरण का सवाल लिखा हुआ है, x² + 5x + 6 = 0। इसे कैसे हल करेंगे एकदम बेसिक से समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये उठेगा कि आखिर हम कैसे जानें कि ये द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन में हम पता कैसे करेंगे कि हमें द्विघात समीकरण को ही हल करना है। तो मैंने आपको बताया है कि ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 1 होती है वो रैखिक समीकरण कहलाता है। ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 होती है वो द्विघात समीकरण कहलाता है। और ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 3 होती है वो त्रिघात समीकरण कहलाता है। अब आप इस समीकरण को चेक कीजिए कि इसकी अधिकतम घात कितनी है। तो इस समीकरण की अधिकतम जो पावर है वो 2 ही तो है। ये 5x के पावर कुछ नहीं है, मतलब 5x के पावर 1 है। किसी के पावर कुछ नहीं होता है तो उसके पावर में 1 माना जाता है। मतलब इस पूरे समीकरण में सबसे बड़ी पावर कौन है? 2। ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 होती है उसे कौन समीकरण कहते हैं? द्विघात समीकरण। मतलब कि इस द्विघात समीकरण को हमें हल करना है। अब हम लोग जानेंगे कि द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है। सब लोग ध्यान से देखिए। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले किनारे के अंकों का आपस में गुणा करते हैं। किसका गुणा करते हैं? इसका और इसका, इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं। तो 6 का गुणा करेंगे x² में, 6 का गुणा करेंगे x² में तो कितना हो जाएगा? 6x²। ठीक, मतलब हमें ऐसी संख्या खोजना है, मतलब कि हमें ऐसी संख्या खोजना है, हमें ऐसी संख्या खोजना है जिस संख्या का गुणा करने पर 6x² आए और इसको जोड़ने या घटाने पर, यानी कि प्लस करने पर या फिर माइनस करने पर, प्लस करने पर या फिर माइनस करने पर 5x आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 5x आना चाहिए। चलिए देखते हैं ऐसी संख्या है कौन। तो ऐसी 2 संख्याएं खोजना है जिनका गुणा करने पर 6x² आए और जोड़ने पर या घटाने पर कितना आए? 5x आए। तो अगर 5 का गुणा 1 में करते हैं तो 5 ही आएगा, 6 नहीं आएगा। अगर 6 का गुणा 1 में करते हैं, 6 का गुणा 1 में करते हैं 6 आ जाएगा। मतलब अगर 6x का गुणा 1x में करें तो 6x² तो बन जाएगा। यानी पहली वाली बात सिद्ध हो रही है। 2 संख्याएं हमें मिल गई। पहला 6x और 1x, अगर 6x का 1x में गुणा करेंगे तो 6x² मिल जाएगा। अब देखिए 6 में से 1 घटाइए 5, क्या यहाँ 5x मिल रहा है हमें? हाँ, मिल
5x तो हमको मिल ही रहा है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, साफ करेंगे। आइए देखते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज आप मुझे ये बताइएगा कि अगर 6x का 1x में आप गुणा कर रहे हो तो 6x स्क्वायर तो आ गया, तो ये 6x था प्लस 1x, यही ना। अगर इन्हें आप जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7x होगा, और हमें चाहिए कितना, 5x। अगर आप 6x में से 1x घटाएंगे तो कितना मिलेगा, मतलब बीच वाली वैल्यू तो आपको मिल गई, लेकिन अब गुणा कीजिए, 6x का गुणा कीजिए -1x में, तो -6x स्क्वायर आ रहा है, और हमें तो 6x स्क्वायर चाहिए ना, मतलब कि ये दोनों संख्याएं नहीं हो सकती हैं, कोई और संख्या हमें खोजना पड़ेगा। आइए देखते हैं। बस हमें ऐसी दो संख्याएं खोज के चलना है, ऐसी दो संख्याएं खोज लेना है जिनका गुणा करने पर 6x स्क्वायर आए, इन्हें जोड़ने या घटाने पर 5x आए। तो 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और 3 को 2 में जोड़ेंगे तो 5 भी हो जाएगा, मतलब ये संख्याएं एकदम परफेक्ट है। तो आइए लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस, इस 5x को तोड़ेंगे, क्या करेंगे, किसमें, 3x प्लस 2x। देखिए इनको जोड़ने पर कितना मिल गया, 5x, और गुणा कीजिए इनका, गुणे 2x, 3 दूनी के 6x गुणे x, s स्क्वायर। किनारे का मान मिला कि नहीं मिला, यस सर, मतलब ये संख्याएं एकदम सही है। आप 5x को और भी तोड़ सकते थे, 4x और 1x में, लेकिन क्या 4 का 1 में गुणा करने पर 6x स्क्वायर आएगा, मतलब कि वो संख्या गलत हो जाएगी। तो द्विघात समीकरण को हल करने में बीच की वैल्यू को दो भागों में, द्विघात समीकरण को हल करने में बीच की वैल्यू को दो ऐसे भागों में तोड़ना होता है जिनको जोड़ने या घटाने पर बीच का मान मिल जाए और गुणा करने पर किनारे वाला मान मिलना चाहिए। ये 5x को हमने तोड़ दिया, 3x प्लस 2x प्लस 6 को हमने नोट कर लिया, कोई समस्या नहीं। अब इसमें कॉमन निकालते हैं, इसमें भी x कॉमन, इसमें भी x कॉमन, तो x कॉमन निकाल लीजिए, यहां से x कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा, x बचा, क्योंकि x का x में गुणा करेंगे तो ऊपर वाला x स्क्वायर मिल जाएगा, प्लस यहां से x कॉमन निकल चुका है तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, बात खत्म। अब इसमें से भी कुछ कॉमन निकालना है, तो 2 गुणे x है ना ये, और ये 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3, मतलब 6 में से भी 2 कॉमन निकल जाएगा और 2x में से भी 2 कॉमन निकल जाएगा। तो निकालेंगे यहाँ से कॉमन, 2 कॉमन निकाल लेंगे। अब ये 2 कॉमन निकला है, मतलब कि प्लस में 2 है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ x बचेगा, 2 का x में गुणा कीजिए 2x आ जाएगा, प्लस 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 3 6 बराबर क्या है, 0। आइए देखते हैं। अब ये x है ना, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब क्या है, प्लस x प्लस 2 एक कोष्टक में, और ध्यान से देखिए ये दोनों कोष्टक मिल रहे हैं, ये दोनों कोष्टक आपस में मिल रहे हैं। हम जब कॉमन निकालते हैं यहां से कुछ, तो हम कोई ऐसी संख्या कॉमन निकालते हैं कि पहले वाला कोष्टक और बाद वाला कोष्टक दोनों सेम सेम मिल जाए। तो ये दोनों मिल गए, तो इनको हम एक बार लिखेंगे, कितने बार, एक बार, x प्लस 3 सबके बराबर में क्या है, जी। अब इसका मतलब क्या है कि एक बार x प्लस 2 बराबर 0 होगा और एक बार x प्लस 3 बराबर 0 होगा। यहां से आप x का मान निकालिए, तो x बराबर प्लस 2 बराबर के उधर जाकर -2 हो जाएगा, और यहां से x बराबर, ये इधर बराबर के इधर +3 है, तो ये बराबर के उधर जाकर -3 हो जाएगा। तो x के 2 मान आए, पहला -2 आया और दूसरा
-3। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ये अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। इस द्विघात समीकरण को आपको हल करना है। किनारे की वैल्यूज का गुणा कर दीजिए। तो 28 का आप x में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 28x², यही तो आएगा। 28 का गुणा x² में करिए, 28x² आ जाएगा। और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए? -11x। ऐसी कौन कौन संख्याएं हैं? तो 7 और 4, 7 चौक को 28 और 7 4 11, मतलब एकदम बात क्या है, सही है। तो -7x -4x। क्यों? -7x -4x को जोड़िए तो 7 4 11, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा? माइनस। दो माइनस आपस में जुड़ते हैं लेकिन चिन्ह माइनस का लगता है। और माइनस का माइनस में गुणा करेंगे क्या होगा? प्लस होगा ना भाई। 7 चौक को 28, प्लस 28 आया कि नहीं आया बताइए? किनारे की वैल्यू मिल गई। प्लस 28 बराबर 0। यहां से x कॉमन है, x -7 माइनस यहां से 4 कॉमन निकल जाएगा। x माइनस का गुणा किसमें करेंगे? प्लस आएगा, माइनस में करेंगे तभी तो प्लस आएगा ऊपर। 4 7 28। अब एक कोष्टक में लिखेंगे x -4 और अगले कोष्टक में लिखेंगे x -7 बराबर 0 चलता रहेगा। एक बार होगा x -4 बराबर 0 तो x बराबर 4 आएगा। एक बार होगा x -7 बराबर 0 तो x बराबर 7 आएगा। मतलब x के दो आंसर आएंगे, एक 4 और एक 7। आप इसे नोट कर लीजिए। कल हम लोगों ने द्विघात समीकरण को पढ़ा था। द्विघात समीकरण का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो मैंने आपको बताया है कि द्विघात समीकरण को सॉल्व अगर करना है तो क्या करना होता है? पहले किनारे की वैल्यूज का आपस में गुणा करते हैं। 4 का गुणा x² में करेंगे, कितना होगा? 4x²। उसके बाद ऐसी संख्या खोजना है जिसका गुणा करने पर 4x² आए और घटाने पर उसको 4x आए। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसका गुणा करने पर 4x² आए और जोड़ने पर या घटाने पर -4x है? तो ऐसी संख्या में नजर में है क्या? 2 × 2 2x × 2x गुणा करेंगे 4x² मिल जाएगा। 2 × 4 और x × x², कोई समस्या नहीं है। और इन दोनों को जोड़ेंगे 2x + 2x तो कितना हो जाएगा? 4x। लेकिन हमें 4x नहीं चाहिए, हमें तो -4x चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे? 2x 2x का गुणा किए हैं ना, इनके आगे हम माइनस लगा देंगे। तो -2x × -2x कितना होगा? 4x²। कैसे? 2x × 2x का मान भी 4x² होता है और -2x × -2x का मान भी 4x² ही होता है। क्यों? माइनस × माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो हम कौन सी संख्या को लेंगे? इस वाले को लेंगे या इस वाले को लेंगे? तो हम लोग दूसरे वाले नंबर की संख्या को लेंगे। इसको हम लोग क्यों ले रहे हैं? क्योंकि पहले वाले में गुणा करने पर किनारे की वैल्यूज तो मिल जा रही है 4x², लेकिन क्या ये 4x मिल पा रहा है? क्या ये -4x मिल रहा है हमको? ये नहीं मिल रहा है। और दूसरे वाले में -2x × -2x 4x² आ गया प्लस में, किनारे की वैल्यूज मिल गई और -2x को आपस में जोड़िए तो -2x और -2x कितना होगा? -4x। मतलब ये वाली वैल्यू सही है। आइए देखते हैं। तो देखिए ध्यान से,
कि वैल्यूज को कैसे हमको डिस्क्राइब करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x को क्या लिखेंगे, माइनस 2x माइनस 2x, गुणा करेंगे 2x गुणे 2x 4x स्क्वायर हो जाएगा, इनको जोड़ दीजिए माइनस 2x माइनस 4x मिल जाएगा। मतलब किनारे की वैल्यूज भी संतुष्ट हो गई और बीच की वैल्यू भी संतुष्ट हो गई। प्लस 4 को एज इट इज नोट कर दिया जाता है बराबर 0। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर में भी x कॉमन है और इसमें भी x कॉमन है, x कॉमन निकाल लीजिए। तो यहाँ क्या बचा, x बचा। क्यों, कॉमन निकालने के बाद अगर आप ब्रैकेट को सॉल्व करें तो आपको ऊपर वाली वैल्यू मिल जानी चाहिए। तो x का x में गुणा होगा, x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 2 हो जाएगा क्योंकि x तो कॉमन निकल चुका है। अब x का x में गुणा कीजिए, x स्क्वायर हो गया, ऊपर वाली वैल्यू मिल गई, मतलब कॉमन हमने सही निकाला है। x का 2 में गुणा कीजिए, 2x हो गया, ऊपर वाली वैल्यू मिल गई, मतलब कॉमन हमने सही निकाला है। आगे यहां से ऐसी कौन सी संख्या कॉमन निकालने कि यही वाला कोष्टक हमें यहां पे मिल जाए। तो यहां से आप कॉमन निकालिए -2, तो -2 कॉमन निकालेंगे तो यहां x बच जाएगा, -2 का x में गुणा कीजिए -2x हो जाएगा। और यहां पे लिखेंगे हम लोग -2 बचेगा। क्यों, 2 का 2 में गुणा होगा 4 होगा और -2 गुणे -2 प्लस 4 हो गया, नहीं होगा, मतलब ऊपर वाली वैल्यू मिल गई, बराबर क्या है 0। दोनों कोष्टक सेम सेम हो गए और दोनों कोष्टक को हमें सेम ही तो करना था। तो x - 2 बराबर 0 एक कोष्टक में, या फिर पहले आप इसको ऐसे लिख लीजिए, एक कोष्टक में x - 2 और दूसरे कोष्टक में x - 2 बराबर 0। दोनों कोष्टक तो एक ही है ना, तो x बराबर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट मैं सॉल्व नहीं करता हूं, मैं इसको डिस्क्राइब करके सॉल्व कर देता हूं। तो x - 2 बराबर 0 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आप इसे नोट कर लीजिए। ये अगला सवाल आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। अब द्विघात समीकरण के जैसे ही आप 2 या 4 एग्जांपल लगाएंगे आपको अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन में कहा है x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 91 बराबर 0 का हल ज्ञात कीजिए। आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। मैंने क्या बताया, किनारे की वैल्यूज का गुणा करना होता है और बीच की वैल्यू को जोड़ने या घटाने पर वो वैल्यू आनी चाहिए। तो 91 का गुणा करेंगे हम लोग x स्क्वायर में, राइट। तो 91 का गुणा कीजिए x स्क्वायर, 91 गुणे x स्क्वायर कितना हो जाएगा 91x स्क्वायर। मतलब हमें ऐसी संख्या चाहिए जिसका गुणा करने पर 91x स्क्वायर है और बीच की वैल्यू कितनी है 20x, 20x मतलब ऐसी संख्या चाहिए जिसको जोड़ने या घटाने पर 20x आए। अब ऐसी कौन संख्या है कि गुणा करने पे 91 है। तो एक संख्या दिमाग में आ रही है 13 सतह 91, इसको तोड़ेंगे हम 13x गुणे 7x, तो 13 सतह 91 और x गुणे x स्क्वायर, ऊपर का मान मिल गया। पहली शर्त पूरी हो गई। अब दूसरी शर्त पे आते हैं। दूसरी शर्त क्या है कि जोड़ने या घटाने पर 20x आना चाहिए। 13 और 7 को जोड़िए, 13 7 20, 13x प्लस 7x 20x आएगा, मतलब दोनों शर्तों को संतुष्ट कर दिया। इसका अर्थ है कि ये दोनों वैल्यू एकदम सही है। तो इसको लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 20x को हम क्या लिख सकते हैं 13x प्लस 7x, 13 सतह 91x स्क्वायर, किनारे की वैल्यू मिल गई और जोड़ने पर बीच की वैल्यू मिल गई, प्लस 91 बराबर 0। इसमें भी x, इसमें भी x कॉमन निकाल लीजिए। यहां बचेगा x प्लस यहां बचेगा 13,
अगर आपको ये डाउट हो कि मैंने जो कॉमन निकाला है वो सही है या गलत, तो आप कोष्टक खोल के देखिए। अगर कॉमन का कोष्टक खोलने पर ऊपर वाली वैल्यू मिल जाती है, मतलब कि आपने एकदम सही कॉमन निकाला है। x का गुणा x में करेंगे x स्क्वायर आएगा, सही हो गया। x का गुणा 13 में करेंगे 13x आएगा, मतलब कि हमने कॉमन सही निकाला है, क्योंकि गुणा करने पर कोष्टक को खोलने पर हमें ऊपर वाली वैल्यू मिल जाएगी। प्लस यहां से 7 है, इसमें भी 7 कॉमन है, 7 यहां x बचेगा, प्लस 7 का गुणा कितना में करेंगे 91 आ जाए 13 में बराबर 0। कोष्टक खोल के देख लीजिए कॉमन सही है कि नहीं। 7 का x में गुणा कीजिए 7x और 7 का 13 में गुणा कीजिए 91। चलिए इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं। x प्लस 7 एक कोष्टक में लिख देंगे हम लोग, ये x और ये प्लस 7 एक कोष्टक में हो गया। ये दोनों कोष्टक क्या है, सेम है, तो इसको एक बार लिखा जाएगा। ये नियम होता है द्विघात समीकरण का, जो कोष्टक सेम होते हैं उन्हें बस एक बार लिखेंगे। अब एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे और एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, तो x प्लस 7 बराबर 0 करेंगे एक बार, और एक बार x प्लस 13 बराबर 0 करेंगे। तो x बराबर ये 0 है, ये बराबर के इधर प्लस 7 है, तो बराबर की उधर जाकर -7 हो जाएगा। x बराबर 0 में से 7 जाएगा तो -7 ही बचने वाला है। x बराबर 0 ये है, ये बराबर के इधर +13 उधर जाकर -13, तो x बराबर -13। x के कितने मान प्राप्त हुए, 2 मान प्राप्त हुए। कौन कौन, पहला -7 और कॉमा दूसरा वैल्यू -13। ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। धीरे धीरे आप क्वेश्चन को लगाते रहेंगे तो आपको ये अंदाजा चल पाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से बन रहे हैं और वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। ये अगला क्वेश्चन द्विघात समीकरण का, ये अगला क्वेश्चन है। जैसे ही आप 4-5 क्वेश्चन लगाएंगे द्विघात समीकरण के, आपके माइंड में द्विघात समीकरण का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा कि आखिर इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है द्विघात समीकरण। बस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है तो सिंपल सी बात है, किनारे की वैल्यूज का गुणा करने पर जो मान मिल रहा है वही वैल्यूज को जोड़ने या घटाने पर बीच वाली वैल्यू मिलनी चाहिए। किनारे का गुणा कर दीजिए, 120 का गुणा करिए x स्क्वायर में, कितना हो जाएगा 120x स्क्वायर। अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि सर कैसे पता करेंगे कि ये द्विघात समीकरण है, तो मैं बता चुका हूं, ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। और द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां होती हैं। पहला गुणनखंड विधि, दूसरा पूर्ण वर्ग विधि और तीसरा श्रीधराचार्य सूत्र। तो हम लोग पहले विधि से इसको हल कर रहे हैं, गुणनखंड विधि से, जिसमें हम फैक्टर करेंगे किसका, इन दोनों का। तो 120 का x स्क्वायर में हमने गुणा किया, कितना हो गया 120x स्क्वायर। अब बीच में कितना है -23x, मतलब हमें ऐसी संख्या खोजनी है जिसका गुणा करने पर 120x स्क्वायर आए और जोड़ने या घटाने पर -23x आए। तो अगर ऐसी संख्या की बात की जाए तो आइए, संख्या क्या आपको स्पष्ट मिल पा रही है? नहीं, तो आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 120 का एलसीएम निकाल लीजिए। 2 6 का 12 0, 2 से 30 बार में, 2 से 15 बार में, 3 से 5 बार में, 5 से 1 बार में, 2 दूना 4 दूना 8 और 5 15। 8 गुणे 15 कीजिए, 15 बढ़े 120 और 15 और 8 को जोड़ दीजिए तो 23 आपको मिल जा रहा है। अब देखिएगा
5 तिया 15 और 2 दूनी 4 दूनी 8। इसी में से संख्या को तोड़ना होता है। तो 8 और 15 का गुणा करेंगे 120 आ जाएगा। तो 8x गुणे 15x बराबर कितना आ गया? 120 x स्क्वायर। आया कि नहीं आया? अब 8x और 15x को जोड़ दीजिए, कितना आ गया? 23x। लेकिन क्या हमें 23x चाहिए? नहीं, हमें तो -23x चाहिए। मतलब संख्याओं में कुछ चेंजिंग करनी होगी। अगर हम इस गुणा में 8x गुणे 15x है ना, अगर हम यहां भी माइनस लगा दें और यहां भी माइनस लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? माइनस गुणे माइनस ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा और 15 बड़े 120 x स्क्वायर हो जाएगा। और अब देखिए, ये -8x है पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या है? -15x। तो -8x -15x, तो माइनस माइनस आपस में जुड़ते हैं लेकिन चिन्ह माइनस का लगता है, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लग जाएगा। मतलब वैल्यू हमको मिल गई। संख्याएं कौन कौन है? -8x और -15x। बस अब यहीं से सॉल्व करना दिखाई। जिसने द्विघात समीकरण के फैक्टर को ढूंढ लिया, इसके फैक्टर मतलब इसके गुणनखंड को ढूंढ लिया, फिर सवाल को लगा देगा। x स्क्वायर 23x को किसमें तोड़ना है? -8x और -15x। -8x -15x टूट गया ये। देखिए जोड़ने पे इनको -23x आएगा और गुणा करने पर 120x स्क्वायर आ जाएगा। प्लस ये क्या लिखा है? 120। इसे नोट कर लेंगे एज इट इज बराबर 0। एज इट इज का मतलब होता है सेम से उसको नोट कर लेना, उतार लेना। यहाँ भी x, यहाँ भी x कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ x बचेगा -8 बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन निकालें? तो हमें यहाँ माइनस चाहिए क्योंकि यहाँ भी माइनस है ना, तभी तो कोष्टक सेम से मिलेगा। तो यहाँ माइनस कब होगा? जब हम माइनस कॉमन निकालेंगे। तो माइनस, अब यहाँ से आप 15 कॉमन निकाल लीजिए तो x बचेगा। और यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं 15/120 बराबर 0, तो आपको लगेगा कि हमने सही कर दिया, लेकिन यहाँ गलत हो गया। कैसे? देखिए 15/120 किसमें आएगा? माइनस में, क्योंकि माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस होगा, लेकिन ऊपर क्या दिया है? प्लस। मतलब कुछ गलती है। अगर यहाँ हम माइनस कर देते हैं तो अब देखिए 15x संयम 15x माइनस में आ गया, -15 गुणे -8 प्लस 120 हो जाएगा। 15/120 माइनस गुणे माइनस, दोनों कोष्टक सेम हो गया ना। तो एक कोष्टक में x -8 और दूसरे कोष्टक में x -15, सब किसके बराबर हैं? 0 के। तो एक बार लिखेंगे x -8 बराबर 0, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे और एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे। दूसरी बार x -15 बराबर 0। तो x बराबर ये +8 हो जाएगा और ये x बराबर ये प्लस में 15 हो जाएगा। x की दो वैल्यू जाएगी, पहला 8 और दूसरा 15। धीरे धीरे आप द्विघात समीकरण के क्वेश्चन लगाते जाएंगे, फिर आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि द्विघात समीकरण में वास्तव में चल क्या रहा है। आप इसे नोट कर लीजिए।